हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली असनाले आज आप सभी को NCERT संस्कृत क्लास 8th रुचिरा भाग 3 का पाठ 8 समझाने जा रही हूँ। तो आइए पाठ 8 का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। अष्टमः पाठः। इस पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायकाः। संसार सागरस्य का मतलब होता है संसार सागर के। नायकाः का मतलब होता है नायक अर्थात नेता, हीरो। संसार सागर के नायक। बच्चों, प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद में पाठ को अच्छे से समझेंगे। सहसेव, सहसेव सहसा धन एव से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है अकस्मात या अचानक। प्रकटीभूताः मतलब प्रकट हुए या दिखाई दिए। नेपथ्ये मतलब पर्दे के पीछे। तड़ागाः मतलब तालाब। निर्मापयितॄणाम मतलब बनवाने वालों की। निर्मातॄणाम मतलब बनाने वालों की। एककम मतलब इकाई। दशकम मतलब दहाई। शतकम मतलब सैकड़ा। सहस्रकम मतलब हजार। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। उद्भूता मतलब उत्पन्न हुई या जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम मतलब इससे पहले। मापयितुम मतलब मापने या नापने के लिए। प्रयतितम मतलब प्रयत्न किया। बहुप्रथिताः मतलब बहुत प्रसिद्ध। अशेषे मतलब संपूर्ण। निर्मीयन्ते स्म मतलब बनाए जाते थे। निर्मातारः मतलब बनाने वाले। गजधरः मतलब गज, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की छड़ को धारण करने वाला व्यक्ति। तड़ाग निर्मातॄणाम मतलब तालाब बनाने वालों के। त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम मतलब 3 हाथ के नाप की। लौह यष्टिम मतलब लोहे की छड़। समादृताः मतलब आदर को प्राप्त। गांभीर्यम मतलब गहराई। वास्तुकाराः मतलब भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामम मतलब चाहे या भले ही। निभालयन्ति स्म मतलब निभाते थे। आधृतानि मतलब आधारित। आकलयन्ति स्म मतलब अनुमान करते थे। उपकरण संभारान मतलब साधन सामग्री को। संगृह्णन्ति स्म मतलब संग्रह करते थे। प्रतिदाने मतलब बदले में। याचन्ते स्म मतलब मांगते थे। अतिरिच्य मतलब अतिरिक्त। अब ध्यान से समझना। के आसन ते अज्ञात नामानः। के का मतलब कौन, आसन का मतलब थे, ते का मतलब वे, अज्ञात नामानः मतलब अज्ञात नाम वाले। अज्ञात का मतलब अपरिचित, जिसके बारे में पता न हो। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतशः, सहस्रशः तड़ागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः मतलब सैकड़ों। सहस्रशः मतलब हजारों। तड़ागाः मतलब तालाब। सहसैव मतलब अचानक ही। सहसैव सहसा धन एव से मिलकर बना हुआ है। सहसा का मतलब होता है अचानक, एव का मतलब होता है ही। शून्यात मतलब शून्य से, खाली स्थान से। न मतलब नहीं। प्रकटीभूताः मतलब प्रकट हुए हैं। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। मतलब इन तालाबों को किसी ने तो बनाया होगा, ये तालाब अचानक प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागाः अत्र संसार सागराः इति। इमे का मतलब ये,
एव का मतलब ही, तडागाः मतलब तालाब, अत्र मतलब यहाँ, संसार सागराः इति संसार सागर है, ये ही तालाब यहाँ संसार सागर है। मतलब पानी के लिए मानव द्वारा बनाए गए तालाबों को लेखक ने यहाँ पर संसार सागर के रूप में बताया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषां मतलब इनके, आयोजनस्य मतलब आयोजन के, नेपथ्ये मतलब पीछे, निर्मापयितॄणां मतलब बनवाने वालों की, एककम मतलब इकाई, निर्मातॄणां मतलब बनाने वालों की, च मतलब और, दशकम मतलब दहाई, आसित मतलब थी, इनके आयोजन के पीछे। किनके आयोजन के पीछे? तालाब के। ठीक है, तालाब के आयोजन के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्म। एतत् मतलब यह, एककम इकाई, दशकम दहाई, च मतलब और, आहत्य मतलब मिलकर, शतकम मतलब सैकड़ों, सहस्रम मतलब हजारों को, वा मतलब अथवा, रचयतः स्म मतलब बनाते थे। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे। परंतु विगतेषु 200 वर्षेषु, पिछले, विगतेषु मतलब पिछले, 200 वर्षेषु मतलब 200 वर्षों में, नूतन पद्धतिया मतलब नई पद्धति से, समाजेन समाज के द्वारा, यत किंचित जो कुछ, पठितम मतलब पढ़ा है। परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज के द्वारा जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन, पठितेन मतलब पढ़े हुए, तेन उस, समाजेन समाज के द्वारा, एककम इकाई, दशकम दहाई, सहस्त्रकंच और हजार, इत्येतानि ये सब, इत्येतानि इति धन एतानि से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये सब शून्य शून्य में एव ही परिवर्तितानि परिवर्तित हो गए हैं, अर्थात बदल गए हैं। पढ़े हुए उस समाज के द्वारा इकाई, दहाई और हजार ये सब शून्य में ही बदल गए हैं। बच्चों, पहले पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। इसी कारण से तालाब बनाने के लिए सैकड़ों हजारों लोगों की ज़रूरत होती थी। परंतु जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती गई, वैसे वैसे ये सैकड़ों हजारों सब शून्य में बदल गए। अस्य नूतन समाजस्य, इस नए समाज के, मनसि मन में, इयमपि यह भी, इयमपि इयम धन अपि से मिलकर बना हुआ है, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, नैव नैव न धन एव से मिलकर बना हुआ है, ही नहीं, यह भी जानने की इच्छा ही नहीं, उद्भूता उत्पन्न हुई, यद कि, अस्मात् पूर्वम इससे पहले, एतावतः इन तड़ागान तालाबों को, के किसने, रचयन्ति स्म बनाए थे। इस नए समाज के मन में यह भी जानने की जिज्ञासा ही नहीं उत्पन्न हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाए थे। एतादृशानि इस प्रकार के कार्याणि कार्यों को कर्तुम करने के लिए ज्ञानस्य ज्ञान की यो जो नूतनः नई प्रविधि मतलब विधि तकनीक विकसितः विकसित हुई तेन उस प्रविधिनापि विधि से भी पूर्वम पहले संपादितम किए गए एतत् कार्यम इस कार्य को मापयितुम नापने के लिए न नहीं केनापि किसी ने भी
केनापि, केन धन अपि से मिलकर बना हुआ है। प्रयतितम, प्रयत्न किया। इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि अर्थात तकनीक विकसित हुई, उस विधि से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। बच्चों, एक बार इतना हिंदी में समझ लो। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। ये ही तालाब यहाँ संसार सागर है। इनके आयोजन के पीछे, मतलब तालाब के आयोजन के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज के द्वारा जो कुछ पढ़े हुए उस समाज से इकाई, दहाई और हजार ये सब शून्य में ही बदल गए हैं। इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाए थे। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उस विधि से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। ठीक, इतना आया आप सभी को समझ में? यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्। अद्य मतलब आज, ये मतलब जो, अज्ञात नामानः मतलब अज्ञात नाम वाले अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता, वर्तन्ते है, पूरा पहले, ते वे, बहुप्रथिताः बहुत प्रसिद्ध, आसन थे। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। अशेषे का मतलब संपूर्ण, ही देशे देश में ही, तडागाः मतलब तालाब, निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे। संपूर्ण देश में ही तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। निर्मातारोपि मतलब बनाने वाले भी। निर्मातारोपि, निर्मातारः धन अपि से मिलकर बना हुआ है। अशेषे संपूर्ण, देशे देश में, निवसन्ति स्म निवास करते थे अर्थात रहते थे। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। संपूर्ण देश में ही तालाब बनाए जाते थे। बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे अर्थात निवास करते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः। गजधर यह सुंदर शब्द तडाग निर्मातृणाम तालाब बनाने वालों के सादरम स्मरणार्थम सादर स्मरण के लिए है। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, राजस्थानस्य राजस्थान के, केषुचित् कुछ, भागेषु भागों में, शब्दोऽयं यह शब्द, शब्दोऽयं शब्दः धन अयम से मिलकर बना हुआ है। अद्यापि आज भी, अद्यापि अद्य धन अपि से मिलकर बना हुआ है। प्रचलति प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधरः, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः। यह मतलब जो, गज परिमाणम मतलब गज के माप को, धारयति धारण करता है, स वह, गजधरः गजधर है। जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर है। मतलब लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई नापने की एक लोहे की छड़ होती है, उस छड़ को धारण करने वाले व्यक्ति को गजधर कहते हैं। ठीक है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य
उपयुज्यते। गज परिमाणम मतलब गज का माप एव ही मापन कार्य नापने के काम में उपयुज्यते उपयोगी होता है। गज का माप ही नापने के काम में उपयोगी होता है। समाजे समाज में त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम 3 हाथ के नाप की लौह यष्टिम लोहे की छड़ हस्ते हाथ में गृहीत्वा लेकर चलन्तः चलते हुए गजधराः गजधर इदानीम अब शिल्पी रूपेण शिल्प के रूप में अर्थात कारीगर के रूप में नैव नहीं समादृताः सन्ति आदर को नहीं पाते हैं अर्थात आदर को प्राप्त नहीं होते हैं। समाज में 3 हाथ के नाप की लोहे की छड़ हाथ में लेकर चलते हुए गजधर अब शिल्प के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते हैं। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधरः मतलब गजधर यह जो समाजस्य समाज की गांभीर्यं गहराई को मापयेत् नापे इत्यस्मिन् रूपे इस रूप में परिचितः परिचित है अर्थात जाने जाते हैं। गजधर जो समाज की गहराई को नापे इस रूप में जाने जाते हैं। इत्यस्मिन् इति धन अस्मिन् से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। गजधराः वास्तुकाराः आसन। गजधर वास्तुकार थे। वास्तुकार का मतलब होता है भवन आदि का निर्माण करने वाले आर्किटेक्ट, ठीक है। गजधर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु। कामम का मतलब चाहे। ग्रामीण समाजो ग्रामीण समाज भवतु हो। नागर समाजो वा अथवा वा का मतलब अथवा। नागर समाजो मतलब नगर समाज या फिर शहरी समाज हो। चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा नगर समाज हो। तस्य उसके नवनिर्माणस्य नवनिर्माण का सुरक्षा प्रबंधनस्य सुरक्षा प्रबंध का च और दायित्वम मतलब दायित्व जिम्मेदारी गजधराः गजधर निभालयन्ति स्म निभाते थे। चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा नगर समाज हो उसके नवनिर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व अर्थात जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। नगर नियोजनात् मतलब नगर की योजना से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम छोटे से निर्माण तक सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य एतेष्वेव इन पर ही आधृतानि आसन आधारित थे। नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। एतेष्वेव एतेषु धन एव से मिलकर बना हुआ है। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति स्म। ते का मतलब वे योजना को प्रस्तुवन्ति स्म मतलब प्रस्तुत करते थे। वे योजना को प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म। आने वाले खर्च का आकलन करते थे अर्थात अनुमान करते थे। उपकरण भारान मतलब साधन सामग्री को संग्रहणन्ति स्म मतलब इकट्ठा करते थे। वे योजना को प्रस्तुत करते थे, आने वाले खर्च का अनुमान करते थे अर्थात आकलन करते थे, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म। प्रतिदाने मतलब बदले में, ते मतलब वे, न नहीं, तद मतलब वह, याचन्ते स्म मांगते थे। बदले में वे वह नहीं मांगते थे यद जो दातुम देने के लिए तेषाम उनके स्वामिनः स्वामी अर्थात मालिक असमर्थाः भवेयुः असमर्थ हो। जो देने के लिए उनके मालिक असमर्थ हो। कार्य समाप्त होने पर अर्थात काम के अंत में
वेतनानि वेतन के अतिरिक्त अर्थात अलावा गजधरेभ्यः गजधरों को सम्मान भी प्रदीयते स्म दिया जाता था। कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों को अर्थात कारीगरों को नमस्कार है। बच्चों अब ध्यान से सुनना। आज जो अज्ञात नाम है अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। संपूर्ण देश में ही तालाब बनाए जाते थे। बनाने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कौन सा शब्द? गजधर। ठीक है, राजस्थान के कुछ भागों में गजधर शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कौन है? जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर है। मतलब लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई नापने की एक लोहे की छड़ होती है। उस लोहे की छड़ को धारण करने वाला व्यक्ति गजधर कहलाता है। ठीक है, गज का माप ही नापने के काम में उपयोगी होता है। समाज में 3 हाथ के नाप की लोहे की छड़ हाथ में लेकर चलते हुए गजधर अब शिल्प के रूप में मतलब कारीगर के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात आदर नहीं पाते हैं। गजधर जो समाज की गहराई को नापे इस रूप में जाने जाते हैं। गजधर वास्तुकार थे। वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट, जो भवन आदि का निर्माण करते हैं। चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा नगर समाज हो, उसके नवनिर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। किन पर आधारित थे? गजधर पर आधारित थे। वे योजना को प्रस्तुत करते थे, आने वाले खर्च का आकलन करते थे, मतलब आने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। बदले में वे वह नहीं मांगते थे जो देने के लिए उनके स्वामी अर्थात उनके मालिक असमर्थ हो। कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे शिल्पियों को नमस्कार है। ठीक, आया समझ में आप सभी को? इस प्रकार हमारा पाठ 8 अर्थात अष्टमः पाठ हिंदी अनुवाद के साथ समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।